अस्सलामुअलैकुम। मीठी ईद की मीठी खुशियाँ लिए मैं आई हूँ आपके साथ अनम अहमद। नाज़रीन, मीठी ईद पर ज़बरदस्त मेहमानों के साथ आपको मिलवाएंगे इस ज़बरदस्त ट्रांसमिशन में, और हमारे किचन में आज क्या बनेगा वो भी आपको बताएंगे। हमारी शेफ़ हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ नन्हे मेहमान मौजूद हैं। आपके पहले तारुफ करवा देते हैं। राफिया दुरानी हमारी शेफ़ हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं राफिया आप? ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। और राफिया के साथ राफिया नन्हे मेहमानों का ज़रा हमारे नाज़रीन को तारुफ करवाएं। जी, ये मेरे बच्चे हैं। माशाल्लाह से मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा फरमाइश की कि वो मेरी फैमिली को ईद पे ज़रूर देखना चाहते हैं, तो आज मैं अपनी फैमिली को साथ लेके आई हूँ। ये है मेरे बेटे, ही इज़ मुसब बिन उमैर, और बेटी है साथ मेरी महर उमैर। ईद मुबारक। बच्चों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। कितने प्यारे लग रहे हैं आप लोग। थैंक यू सो मच। आप भी बहुत अच्छी लगी। थैंक यू राफिया। पहला सवाल तो मैं आपसे करूंगी, आप खुद इतनी यंग लगती हैं, बच्चे माशाल्लाह आपके, और मुझे तो लगता है आप खुद टीनेजर हैं। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। बस वो बच्चे साथ साथ बड़े हो गए। मैं भी, आई वाज वेरी यंग व्हेन आई गॉट मैरिड, तो ही इज 15 इयर्स ओल्ड एंड आप किसी को ना बताएं तो आप नहीं लगती, आप मैरिड भी नहीं लगती। आप तो कह रही हैं बच्चे आपके माशाल्लाह से टीनेजर हैं। तो बच्चों से शुरू करते हैं। बच्चों, आप ये बताएं आज ईदी कितनी मिली आप लोगों को? बस आज अराउंड 20,000 मिली थी। 20? या वही जमाना बदल गया। हमारे टाइम पे तो शायद 200 रुपए मुश्किल से मिलते थे जब हम छोटे थे आपकी एज के। 20,000। आपको कितनी ईदी मिली? मुझे भी इसी के अराउंड बराबर। अच्छा, आप में से बड़ा कौन है? मैं। और कितना एज डिफरेंस है? 3 साल का डिफरेंस है। अच्छा राफिया, ईद आप किस तरह से सेलिब्रेट करती हैं, फैमिली को किस तरह से टाइम देती हैं और किस तरह मैनेज करती हैं हर चीज़? बस अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़्यादातर फैमिली अब इधर ही है। बिलोंग तो मैं कश्मीर से करती हूँ। समटाइम्स हम ट्रैवल कर लेते हैं वहाँ पे, लेकिन इस दफ़ा मैं चाह रही थी कि अपनी फैमिली, मसाला फैमिली के साथ ईद मनाई जाए, तो इस दफ़ा हम यहीं रहे। और बस वो अच्छे खाने, बीइंग कुकिंग एक्सपर्ट, सब एक्सपेक्ट करते हैं, सबको घर पे बुलाती हूँ। फिर फैमिली में ही होती है, फैमिली गैदरिंग्स होती है। इसी तरह से हम ईद जो है वो सेलिब्रेट। बिल्कुल सही है। आपने बात की कि कुछ कुकिंग भी होती है, तो ज़रा आप चलते हैं आपके किचन की तरफ। हाँ जी, वहाँ पे आज आप क्या बना रही हैं वो भी ज़रा हम देखते हैं। श्योर हम चलते हैं बिल्कुल। अच्छा जी, मीठी ईद की खुशियाँ। राफिया, आज मीठी ईद की खुशियाँ आप किस तरह हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें? क्या बनाने जा रही हैं आज? जी, हम बहुत ही ज़बरदस्त, हमेशा की तरह जैसे मेरा मेन्यू बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करता है एक से दूसरे को। आज भी हमारी बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। मीठे के बगैर तो बीत यो है वो। मीठे से हम शुरुआत करें? नहीं, हम पहले बिरयानी से स्टार्ट करेंगे और साथ ही साथ थोड़ा सा बिरयानी का मसाला मैं बना लूँगी और फिर साथ ही मीठा स्टार्ट। वैसे बिरयानी के बगैर भी ना ईद, कहते यही है कि मीठे के बगैर नहीं होती, लेकिन मीठे से हम शुरुआत ज़रूर करते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, पाकिस्तानी है, शौक हमारे बिरयानी वाले हैं, तो बिरयानी की तरफ तो ज़रूर जाना है। बिरयानी के बगैर भी ईद अधूरी होती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। आपको इस तरह के फूड अच्छे लगते हैं ना, इस तरह की चीज़ें बनाई हूँ जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। बिरयानी बना ले, कुछ मीठा बना ले, कुछ सैलड बना ले, तो ये होलसम एक मील हो जाता है। अच्छा, वैसे आपका पर्सनल फूड क्या है? आपको क्या सबसे ज़्यादा पसंद है ईद पे खाना? मुझे मीठे अच्छे लगते हैं, मीठे अच्छे लगते हैं, और इस तरह की बिरयानी भी अच्छी लगती है, किसी भी तरह का पुलाव भी अच्छा लगता है। इस तरह की सारी चीज़ें मुझे। अच्छा, अपने अलावा किसका खाना आपको, किसके हाथ का खाना सबसे ज़्यादा पसंद है? अपना तो जाहिर आपको अच्छा लगता ही होगा। सबसे पहले तो मुझे अपनी अम्मी के हाथ का, तो स्टिल कभी कभी वो कुकिंग करती हैं तो आई रियली एंजॉय। अभी भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, और बचपन से मैंने उनका खाना खाया तो मुझे बहुत अच्छा। वैसे कितनी सदाकत है वैसे इस बात में। हम लोग सारे कहते हैं कि हम जितने भी बड़े हो जाएं, जितने आप, अब जाहिर है आप शेफ़ हैं, तो शेफ़ के हाथ में तो एक अलग ही टेस्ट होता है, लेकिन जो वो माँ के हाथ का जायका है, वो हम शादी के बाद मिस करते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो आपका पहला उस्ताद होता है ना, जब मुझसे लोग डिग्री वो आपकी नहीं पूछते हैं, तो मुझे लगता है कि नहीं, शी इज़ माय टीचर, जिनसे मैंने हर चीज़ सीखी एंड स्टिल आई फॉलो। अच्छा, आप ये जो रेसिपीज बनाती हैं, इसमें आपकी मदर का काफ़ी किरदार है, आप उनसे इंस्पायर? काफ़ी किरदार है, बहुत ज़्यादा। मेरी अम्मी का हाथ में बहुत ज़्यादा टेस्ट था एंड स्टिल है, तो मैं बहुत ज़्यादा उनकी चीज़ों को फॉलो करती। जैसे कि क्या सबसे अच्छा आपकी मदर जो बनाती थी, जो आपने आगे लेके? मेरी अम्मी भी राइस बहुत अच्छा बनाती थी, हर तरह का पुलाव बहुत अच्छा बनाना, आलू गोश्त बहुत अच्छा बनाना, मीठे जो हमारे ट्रेडिशनल मीठे हैं, गाजर का हलवा, इस तरह की चीज़ें वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनाती हैं। तो मुझे, मेरे हाथ में भी वही टेस्ट है, वही टेस्ट है। अच्छा, आपकी अम्मी क्या फीडबैक देती होंगी जब आप उनको अपने खाने बना? वो कहती है कि ये सिमिलर है मेरे खानों से?
हाँ जी, वो सबको लग रहा होता है। अच्छा। सबको लग भी रहा होता है और वो खुद भी कहती हैं, वो बहुत अप्रिशिएट करती है कि वो बड़ी अच्छी बात है, आप लेगेसी उनकी लेके चल रही हैं। वरना आजकल जो जनरेशन है, खास तौर पर जो हमारे बाद आने वाली जनरेशन है, वो तो उसको नहीं लेके चल रही। वो बच्चों को तो आजकल खाना बनाना आता नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं है cooking में। एग्जैक्टली, आजकल ऐसे ही है। बट कुकिंग इज़ फन। मैं अपने शोज़ में भी बताती हूँ कि कुकिंग का बहुत मज़ा आता है। ये आप दिल से करें, आप इंजॉय करते हैं, आप अपने बच्चों को खिलाएं अपने हाथों से, वो हमेशा याद रहता है और बच्चे बहुत रिगार्ड भी करते हैं। चले राफिया, बातें बहुत साथ साथ चलती भी रहेंगी, लेकिन रेसिपी की तरफ हम पहले चलते अच्छा जी, मैंने ऑयल डाल लिया। ऑयल को अच्छा सा गर्म करेंगे। आज हमारी बहुत इजी सी रेसिपी हम कुकिंग कर लेंगे इंशाल्लाह। तो ये इजी सी रेसिपी है। मैं स्वाद का मसाला ही यूज़ करूँगी, इसलिए इसके कोई एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स नहीं है। मैं हमेशा आपको जब भी ब्रांड्स के बारे में, वो भी बहुत ही ईजी हैं। चलें जी, साथ साथ कुकिंग हम मैं भी थोड़ा बहुत कुछ सीखने की कोशिश करूंगी। वैसे तो मैं चंद खाने वैसे जो मुझे बनाने आते हैं, उनमें से वन ऑफ देम इज़ बिरयानी। लोगों को लगता है ये बड़ा एक मुश्किल सी चीज़ है, लेकिन मुझे लगता है कि बिरयानी इजी लगती है मुझे पुलाव मुश्किल लगता है। हाँ, पुलाव में तो फिर आपको थोड़ा ट्रिकी है ट्रिकी मेरे हिसाब से। पहले यखनी निकालनी पड़ती है, उसमें आपने एक फ्लेवर निकालना है और उसके बाद पुलाव का जो है वो फ्लेवर बनता है। डेफिनेटली बिरयानी में ये भी है कि अगर आप जिस तरह आज मैं कोई भी ब्रांड यूज़ कर रही हूँ तो वो पैकेट में होता है, उसको आपने बस डालना है और बस चावल अच्छे से आपने खिले खिले रखने हैं और चिकन को बस आपने मसाला तैयार करना है, मसाले को डालना है और दम लगा देना है। तो वैसे आपकी फेवरेट बिरयानी कौन सी है? चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी? आपको मुझे चिकन बिरयानी ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छा, जैसे नॉर्मली बच्चों को होता है कि वो चिकन बिरयानी खाएं, बच्चे ज़्यादातर मटन से और बीफ मुझे से। मटन पुलाव बहुत अच्छा लगता है, बीफ पुलाव बहुत अच्छा लगता है, बट बिरयानी मुझे चिकन की अच्छी लगती है। अच्छा, तो फिर आपकी फेवरेट आज हम बना रहे हैं। हमारे भी वैसे बिरयानी जो है वो मुझे लगता है चिकन की अच्छी होती है। मुझे मटन का कोरमा वुड बी बेटर, लेकिन बिरयानी जो है, और प्याज़ों की बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू भी आने लग गई है। ऐसे खूबसूरत माहौल में हम मौजूद हैं और सारी खुशबू जो है ना वो लेफ्ट राइट फैल गई है और लोगों को पता लगा है कि यहाँ पे कुछ मज़ेदार सा बनने वाला है। मेरी नज़रें इस बिरयानी पे अभी से हैं कि जैसे ही ये प्रोग्राम ख़त्म हो और हम इस बिरयानी पे बस टूट पड़े, तो बच्चे कितना पसंद करते हैं बिरयानी को? बच्चे बहुत कैजुअल है फूड में, दे लव एवरीथिंग, वो हर चीज़ खाते हैं, बट स्पेसिफिकली बिरयानी भी उनको बहुत अच्छी लगती है। स्पाइसेस वाली? हाँ, दे डोंट माइंड। अब बिरयानी स्पाइसी ना हो तो फिर अच्छी नहीं लगती। नहीं, कुछ बच्चे कहते हैं ना माइल्ड हो, मामा हमारे लिए माइल्ड रख लें, बाकी आप नहीं, वो दे डोंट माइंड स्पाइसी फूड और उनको अच्छा लगता है, और स्पेशली बिरयानी तो स्पाइसी अच्छी उनको अच्छी लगती है। भाई पाकिस्तानी है, दिल हमारा पाकिस्तानी है, स्पाइसी ना हो तो फिर वो लगता है कुछ अधूरा सा है। अच्छा, कभी वैसे तो आप ज़बरदस्त खाने बनाती, कभी आपके साथ लाइव शो में कुछ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो जो आपसे लगा कि आपसे मिस हैंडल हो गया, फिर आपने कैसे उसको स्क्रीन पे हैंडल किया हो? ये क्वेश्चन मैंने एक दफ़ा अपने व्यूअर्स से भी पूछा था कि आपने कोई, और उस पर हमने इनाम भी रखा, गिफ्ट हैम्पर्स भी रखे थे। बड़े मज़े की स्टोरीज लोगों ने बताई। डेफिनेटली जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो उसमें डिज़ास्टर्स तो होते हैं, कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ ऐसी। तो जब हमारा यहाँ पे नया सेटअप हो रहा था तो हमारा मेरी जो यहाँ पे टीम है वो बच्चे साथ साथ सीख रहे थे। तो एक दफ़ा हम बहुत मज़े का जूस बना रहे थे। मैंने कोई इसी तरह से पीच जूस बनाना था, तो उसमें शुगर सिरप डालना था। तो उसमें बच्चों ने जो है वो सिरप की जगह जो है ऑयल रख दिया, बिकॉज वो मिलता जुलता। जब मैंने वो रेसिपी स्टार्ट की और जब वो पकने लगा तो आई फील लाइक वो ऑयल जो है वो ऊपर आ रहा है। तो फिर मुझे आई रियलाइज कि नहीं, ये डिज़ास्टर हो गया। और ये लाइव शो में हो रहा है? ये लाइव शो में हुआ था, और फिर वी टुक अ ब्रेक और फिर फ़ौरन से उसको हमने ब्रेक में ठीक किया। बट ये कहना मैं चाहूँगी कि ये जो आपको हम नज़र आते हैं, इसके पीछे एक पूरा टीम वर्क होता है, लोगों की बहुत सारी मेहनत, बहुत सारी एफर्ट्स होती हैं एक्चुअली। तो ये साथ में इस तरह के हर्डल्स भी आते हैं। इंसान है, गलती हो जाती है, और टैलेंट ये है कि आपने कैसे उसको टैकल किया स्क्रीन पे, ये बिल्कुल टैलेंट है। आपने ब्रेक की बात की, पहले ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर वापस आएंगे, बच्चों से थोड़ी गपशप लगाएंगे और राफिया से भी कुछ मीठी ईद की मजीद बातें करेंगे। ओके जी, वेलकम बैक। ईद का मौका है और ईद के मौके पर कुछ मीठा भी हमारे यहाँ पर बन रहा है। किचन में भी आपको लेकर जाएंगे, लेकिन उससे पहले बच्चों की तरफ चलते हैं कि उनकी ईद, बच्चों बताओ कि कैसे गुजरती है ईद, क्या करते हो ईद पे? हम लोग शायद के मामू की तरफ जाते हैं, वहाँ पे सारे कज़न लोग सारी फैमिली इकट्ठी होती है और फिर वहाँ पे हम लोग ईद सब इकट्ठे मनाते हैं कुछ दिनों के लिए। और फर्स्ट डे पे हम लोग सारे एक कमरे में बैठ कर हम लोग का शुगर होता है, फिर सारे ईदी बांटते हैं और उसका ईदी आप तो बटोरती होगी, बांटती तो नहीं होगी। लग नहीं रहा कि आप ईदी कैसे बांट सकती हो। मुसब, आप क्या करते हो? बॉयज़ का कोई अलग से प्लान होता है या इसके साथ
हाँ साथ ही जी, आप इंजॉय कर रहे होते यूजुअली सुबह सुबह तो सारे साथ ही होते हैं, लेकिन फिर खाने के बाद फिर सारे बॉयज़ बाहर चले जाते हैं कहीं घूम फिरने, शुगर मेले के लिए, इसी तरह। शुगर मेला लगाने के लिए। ईद है, बच्चों की पार्टी तो बनती है। एक मरतबा फिर से किचन में चलते हैं, देखते हैं कि बिरयानी हमारी कहाँ तक पहुँची है। जी राफिया। जी बिरयानी बस साथ साथ तैयार हो रही है। प्याज को मैंने ब्राउन कर दिया है, साथ ही मैं टमाटर ऐड करूँगी और साथ ही इसमें मैं चिकन ऐड कर दूँगी ताकि ये साथ साथ जो है वो पकता रहे। और कुछ भी नहीं करना है, हमने स्वाद का मसाला ऐड करना है, उसको मैं योगर्ट में ऐड करूँगी और साथ ही मैं स्वाद का इस तरह का खाना पसंद है और मामा का बनाया हुआ कौन सा खाना फेवरेट है? कौन सा खाना है जो आपको लगता है मामा बेस्ट बनाती हैं? मुझे लगता है माँ सबसे बेस्ट पालक बनाती हैं। पालक। हाँ जी। अच्छा, बच्चों को सब्जियां वैसे बड़ी कम पसंद होती है। आई एम सरप्राइज्ड कि आपको पालक पसंद है। बस मामा इतने मज़े के तरीके से बनाती, स्पाइसी होती है, फ्लेवरफुल होती है, तो बस बहुत अच्छी। बस मैं शो के बाद मामा से रेसिपी ले रही हूँ। फिर कौन सी बात है? आपको वो सब क्या पसंद है मामा? मुझे मम्मा की चिकन कढ़ाई बहुत पसंद है। चिकन पर कढ़ाई। मम्मा। और मीठे में क्या पसंद है? मीठे में मम्मा मैंगो डिलाइट बहुत अच्छा बनाती हैं। वही पसंद है। अच्छा, मीठा लवर है मुझे लगता है फैमिली। मामा से भी अभी बात हो रही थी, वो कह रही थी मुझे मीठा बहुत पसंद है। और मैंगो डिलाइट है भी हमारे पूरी फैमिली में फेमस कि मम्मा का बहुत अच्छा बनाती हैं और हर समय पे फिर मम्मा पूरी फैमिली के लिए बनाती हैं एक गैदरिंग में। अच्छा, आप खुद आपने कहा कि मुझे भी कुकिंग में इंटरेस्ट है, क्या बनाती हैं? मैं तो हैरान परेशान हूँ। आपकी एज कितनी है पहले ये बताएं? 13 ईयर्स में आप क्या बना लेती हैं? बहुत कुछ। मुझे पैनकेक्स बनाने आते हैं, फ्रूट सैलेड, टिक्का। टिक्का? या टिक्का मीन्स चिकन टिक्का? हाँ जी, चिकन टिक्का। और बहुत सारी और भी चीज़ें आती हैं, मतलब फ्राइड एग। अच्छा, मामा साथ होती हैं या अकेली आप कुक कर लेती हो? मतलब आप फिर रिलाई कर सकते हैं कि आप किचन में जा रही हो, कुछ बना के अच्छा लाओ? मोस्ट ऑफ द टाइम तो कभी भी आती हूँ, मतलब सॉरी मम्मा के साथ बनाती हूँ क्योंकि वो चूल्हा वगैरह थोड़ी डेंजरस का। बट कभी कभी जब थोड़ा होता है तो खुद ही बना लेती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों बच्चों का हमारे साथ ईद मनाने के लिए यहाँ पर आए, हमारी ईद को और खुशगवार किया और मीठा किया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आइए एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ खास मेहमान मजीद हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। मीठी ईद की मीठी खुशियों का सिलसिला अभी जारी है और हमारे साथ बड़े ज़बरदस्त मेहमानों ने हमें मज़ीद ज्वाइन कर लिया है। उनका तारुफ मैं करवा देती हूँ। एक हमारी जो ख़ास शख्सियत हैं, उनके वैसे तारुफ की ज़रूरत तो नहीं है, हम उनको बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। मैं, आप, हम सब उनके फ़ैन हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लैला ज़ुबैरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। ईद मुबारक और कैसे? तमाम देखने वालों को ईद मुबारक। और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के उभरते हुए स्टार फनकार, हमारे साथ मौजूद हैं अकील मलिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे कैसे हैं हैं? आप लोग? ईद मुबारक। ईद मुबारक। थैंक यू सो मच, आपने हमें इनवाइट किया। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आप सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। मुझे ये बताएं, इस्लामाबाद से आप हैं और यहाँ पर कहते हैं कि परदेसियों का शहर है इस्लामाबाद। ईद पे इस्लामाबाद बिल्कुल खाली हो जाता है, कैसे ईद सेलिब्रेट करते हैं आप? क्योंकि जहाँ अपना घर होता है ईद का वहीं मज़ा आता है।
तो इसलिए मैं तो यहीं पर सेलिब्रेट करती हूँ ईद। और माशाल्लाह मेरे काफ़ी फ्रेंड्स वगैरह हैं यहाँ पे, कुछ फैमिली भी है, बेटी है यहाँ पे, तो बस फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ही गुजर जाती है ईद और बहुत अच्छी गुजरती है माशाल्लाह। आज आप यहाँ पे आई हैं अपनी ईद चार चांद हमारी ईद को भी लगाने के लिए। हाँ, वो ये भी सिलसिला चलता है हर ईद पे मुख्तलिफ चैनल्स के साथ। ज़ाहिर है अब अपने जो देखने वाले हैं उनसे भी तो हमें मिलना होता है ना ईद पे, वो भी हमारी एक फैमिली ही है। वो भी फैमिली वो है। सिलसिला भी टूटना नहीं चाहिए, चाहे ईद हो या कोई भी त्योहार हो। अकील, आप किस तरह से ईद को सेलिब्रेट करते हैं? आप भी बेसिकली इस्लामाबाद से ही। मैं बेसिकली इस्लामाबाद से हूँ और ईद देखें, ईद तो है ही अपनों के साथ गुजारने का नाम। जहाँ पे अपने हैं वो ईद ही होती है बिल्कुल। हर वक्त। तो स्पेशली जो ईद के मज़े की बात यह है कि आप सब इकट्ठे होते हैं। नॉर्मल क्या होता है कि कोई ऑफिस गया है, कोई कभी कहाँ है, कोई किधर काम पे बिजी है। तो ईद की जो छुट्टियाँ होती हैं और ईद का जो त्यौहार होता है, सभी इकट्ठे होते हैं। फिर आप अपनी फैमिलीज़ में जा रहे होते हैं, खाने बन रहे होते हैं और शो पे जैसे हम आए हैं, क्योंकि जो जितने देखने वाले हैं वो भी हमारी अब फैमिली है। तो तो ये क्या साथ ही रखना पड़ता है, फिर इतना पड़ता है, मगर बस हम देने ही चाहिए। लिए थे आपको देने के बाद ही से लेने वाला टाइम पीरियड कम है और देने वाला ज़रा लंबा चलता है। और उस वक्त तो बहुत कम पैसे होते थे जो हमें मिलते थे। बाज पड़े तो 10-10 रुपए भी देते थे। अब हमारे बच्चों को भी पता है, अब छोटे छोटे जितने बच्चे हैं वो 10, 20, 100 को तो वो जो है न तो 100 की भी कोई वैल्यू नहीं रही। से कह रही थी हमें 20,000 ईदी मिली, हमें 10,000 ईदी मिली है। आई वाज लाइक अच्छा, हमारे बचपन में तो हमें 20 रुपए 100 रुपए मिल रहे हैं तो हम भी कहते थे हमें खुशी देखे, वो ईद की जो देते थे ना उसकी खुशी अलग होती खुशी बहुत, चाहे वो वैसे 10 रुपए भी मिलते थे, उसकी बहुत ज्यादा खुशी। बहुत खुशी होती थी उसकी। अच्छा, वैसे मैक्सिमम आपको कितनी ईदी मिल जाती थी जिससे आप कहते थे कि यार आज मेरी ईद हो गई? और कौन कौन ईदी देता है? देखिए, ये आप बचपन की बात कर रही हैं, तो बचपन में तो अभी इतनी ज़्यादा याद नहीं, लेकिन आई रिमेम्बर कि अगर वो 10-10 इकट्ठे होकर 500 भी बन जाता था तो करते क्या थे वैसे? बच्चों का क्या होता है, बच्चे आपको पता है कि बाहर जाते हैं, उनको चॉकलेट्स खानी है, उनको डिफरेंट आइसक्रीम खानी है, उनको टॉयज लेने छोटे छोटे। हाँ, तो वो अम्मियों का यही होता था कि बस बाहर गए, कपड़े गंदे करके वापस आए। तो वो बड़ा मज़े का, जो अब मेरी भतीजियाँ हैं वो सेम वो करती हैं। उनको सुबह सुबह जो है ईद की नमाज़ के बाद जब हम जाते हैं तो उन छोटे छोटे उन्होंने जो है अपने वो पाउच रखे हुए होते हैं, तो इसमें ईदी डालें, तो उनको सबको पता है पैसों का। वो ज़्यादा अच्छा, मैं क्या करता हूँ कि मैं 10 वाले या 50 वाले ज़्यादा नोट ले ला जी दे जाता हूँ, तो मैं कहता हूँ ये तो कोई ज़्यादा है क्या। तो मेरी बात, कल के बच्चे बड़े मेरी भाभी अक्सर कह रही होती है नहीं लेना, ये चाचू कम पैसे दे रहे हैं, वो 1000 वाला 5000 वाला लो। मैं वो 10-10 वाले ज़्यादा कर देता हूँ, नोट 50-50 वाले, तो वो खुश हो जाती हैं। वही नहीं, वो ग्रैंड डॉटर छोटी सी थी तो ये कहती थी ये मुझे ना वो ब्लू वाला नोट चाहिए, ब्लू वाला। ऐसा लगता है बच्चों की ट्रेनिंग हुई। बच्चों की अम्मियाँ मेरी भाभी देख रही होंगी तो उन्होंने ट्रेनिंग की, नहीं लेना वाला नोट लो। अच्छा, चले ईद की तो बातें हम करते रहेंगे, काम से मुतालिक भी थोड़ी बात कर रहे हैं। आपा, अभी आपके क्या प्रोजेक्ट्स इस वक्त चल रहे हैं? ईद पर क्या खास है? रमज़ान में आपका क्या स्केड्यूल रहा? ईद पे तो सच कोई ख़ास प्रोग्राम ऐसा नहीं है, ड्रामा नहीं है, बस शोज़ में ही गई हूँ ज़्यादा। और रमज़ान में भी थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग्स हुई हैं, इतनी ज़्यादा नहीं हुई। एक प्रोजेक्ट आजकल चल रहा है, कर रही हूँ, और एक शुरू होने वाला है MD का सोप
शुरू होने वाला है अप्रैल में। ठीक है, तो हम इसका इंतजार भी करेंगे। मैं तो आपका वैसे शायद ही कोई ड्रामा मिस करती हूँ, सारे ड्रामे मुझे ऐसा लगता है मैंने शायद सारे देखे हुए। लेकिन अकील आपका हमने देखा तमाशा घर, आप माशाल्लाह से विनर रहे वहाँ पर। किस ऐसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर एज अ कंटेस्टेंट जाना और फिर उसको विन करके ट्रॉफी वहाँ से वापस लाना? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मैं आपको बताना चाहूँगा कि तमाशा घर में मैंने बहुत कुकिंग की 65 डेज़, क्योंकि वहाँ पे ये है कि आपको खुद खाने बनाने, अपने काम खुद करने। तो मैंने वहाँ पे कुकिंग की। मैंने जो है, मेरे पराठे बड़े वायरल हुए हैं। लगा जी आप लच्छेदार पराठे हम बनाते थे। कब खिला रहे हो? बस मैं अब आपको आज खिलाता हूँ शो के बाद। तो बहुत वायरल हुए वो लच्छेदार पराठे। तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इस वजह से भी था कि आपको पता चल गया कि भाई अब आपके ऊपर आया, आप क्या क्या कर सकते हैं। सही बात। तो वो जो आपके अंदर जो स्ट्रेंथ छुपी हुई होती है, सम टाइम वो बाहर जो है आप नहीं बता सकते, या आपको ऐसा मौका नहीं मिलता कि वो बाहर आ सके, आपकी जो अंदर की छुपी हुई चीज़ें हैं। तो वो इस तरह का वो ओवरऑल जो फॉर्मेट था वो इस तरह था कि आपके अंदर अगर स्ट्रेंथ है खेल में है, आप टास्क कैसा खेलते हो, ठीक है ना, आपके अंदर बर्दाश्त कितनी है, क्योंकि वहाँ सबसे बर्दाश्त की बहुत ज़रूरी है वहाँ। पेशेंस तो आपको बहुत जो है ना वहाँ पे पता चलता है कितनी आपके अंदर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 65 डेज वहाँ पे रहा। जीत गए तुम, क्योंकि मैं लैला जी के साथ मैंने वैसे क्या स्ट्रेटजी आपने बनाई? नेचुरली आप चलते गए, गो विद द फ्लो फॉर्मूला था, क्या था कि आप जीत गए? अच्छा, मैं लैला जी के साथ मैं पहले भी प्रोजेक्ट्स कर चुका हूँ, तो ये मुझे जानती हैं कि मुझे थोड़ा बहुत जो है, अगर कोई जानता है यहाँ पे तो पहले से वो लैला जी जानती है। मैंने पहले घर पे जाते वक्त मैंने कहा था कि अम्मी बात सुने, वहाँ पे 2-2 अंडों के लिए, चीज़ों के लिए लड़ा जा रहा होता है, क्योंकि वो स्क्रिप्टेड नहीं होता। हाँ ये बात पूछना चाह रही थी कि लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि ये स्क्रिप्टेड होता है। बिल्कुल मैंने इरादा मैं अकील से मिलूंगी तो पूछूं। बिल्कुल तमाशा शो है, ये जितने भी रियलिटी शो ये स्क्रिप्टेड नहीं होते। सारी सत्य की लड़ाइयाँ, मैं आपको एक बात बताऊं कि आपको अपने घर में बंद कर दिया जाए ना और कैमरा और माइक आपके गले में लगा दिया गया, आपस में लड़ पड़े। सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन आज का ये जो फोन है, तो हमारे पास फोन नहीं होते, आपस में बैठ के बात करते हैं 55 डेज बगैर फोन के और आपको दूसरे प्रोवोक करेंगे। तो मेरे ख्याल में वो बेहतर ही है कि आपके अंदर कितनी पेशेंस है। उस शो ने काफ़ी कुछ आपको सिखाया भी है और ओवरऑल मेरे लिए बहुत मज़े का एक्सपीरियंस था। लोग जानते नहीं थे, पहले इतना काम किया भी था, लैला जी को पता है, फिल्म्स की थी, चीज़ें की थी। तो ओवरऑल जो मुझे रिस्पॉन्स मिला है निकल के बाहर, बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस। और पता है कि मैंने और अकील ने एक फिल्म की थी पहले, फिर अकील मेरा बेटा बना। थोड़ी सेटिंग, थोड़ा प्यार, जो कि अब दोबारा रिलीज होने जा रही है। आपस का वो भी आपसे जानेंगे, लेकिन पहले हम किचन की तरफ चलते हैं। बिरयानी बन रही है, खीर बन रही है, बिरयानी कहाँ तक पहुँची है? जी राफिया बताइए। खीर जो है वो रेडी हो गया, मैंने बस इसको गार्निश किया है और डिश आउट भी कर दिया है। बिरयानी का मसाला ये बिल्कुल बिरयानी को बस 5 मिनट का और दम लगेगा और इसको हम डिश आउट कर देंगे। ओके जी, खीर हो चुकी है तैयार, बिरयानी भी दम पर लग चुकी है और सलाद भी बिल्कुल तैयार है। डिश आउट होना बाकी है, वो सब आपको दिखाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक। ओके जी, मीठी ईद की मीठी खुशियां मनाने का सिलसिला जारी है। हमारे प्यारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। लैला आपा, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, आप सबसे अच्छा मीठे में बनाती क्या है? खुबानी का मीठा। खुबानी मीठा, ये क्या डिश है मुझे बता। ये हैदराबादी डिश है और ये बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद होती है। मतलब मुझसे तो इतने लोग फरमाइश करते हैं
इसकी और मैंने अपनी मम्मी से अच्छा, सीखी क्या है। दूध में बनती है क्या इसका? इसका होता है कि वो खुबानी जो होती है ना, ड्राइड खुबानी, ओके उसको बॉईल कर लेते हैं, उसके बीज निकाल लेते हैं। ओके उसके बाद उसको शक्कर डाल के अच्छी तरह उसको पका लेते हैं, वैसे थोड़ा उसको सॉफ्ट करके फिर उसमें शक्कर डालते हैं और उसको फिर यानी शुगर चीनी ठीक। उसको फिर अच्छी तरह से पका लिया, फिर अलग से कस्टर्ड बनाया और कस्टर्ड में ज़रा कम शक्कर डालते हैं क्योंकि उसमें ऑलरेडी मीठा होता है। फिर उसकी एक लेयर लगाते हैं नीचे खुबानी की, उसके ऊपर कस्टर्ड की और उसके ऊपर क्रीम की। वाह, ये वैसे किसकी डिश है? ये आपने खुद से? नहीं, ये हैदराबादी, अच्छा, हैदराबादी। वहाँ पे बड़ी मशहूर है, ये खुबानी का मीठा कहलाता है। अच्छा अकील, आपको कोई इंटरेस्ट है खाना पकाने में? पकाने में बिल्कुल थोड़ा बहुत है, जब कोई ना हो तेल। लच्छेदार। हाँ। इसके अलावा यानी मीठे में आप कुछ बनाते हो, कोई स्पेशल चीज़ जैसे बिरयानी या कोई ऐसी डिश आप? ऐसा तो मैं कुछ खास मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं ऐसा बनाता हूँ कि सब खाएं और मज़ा आ जाए, लेकिन जब मजबूरी हो किसी जगह पे तो मैं बहुत अच्छा बना लेता हूँ। लेकिन मुझे कुकिंग का बेसिक नॉलेज चीज़ें हैं, ठीक है ना। और आप घर में क्या, आपको किसका खाना ज़्यादा पसंद है? आपकी मदर क्या सबसे अच्छा बनाती हैं जो आप ईद पे लगता है कि होना ज़रूरी है? मेरी मदर जो है, एक तो माँ जो भी बनाती है बहुत अच्छा बनाती है। माँ क्या? वो जायका कहीं भी नहीं मिलता, लेकिन जो है मीठे में बहुत अच्छा, जैसे मैंने आपसे पहले भी बताया था कि वो खीर बहुत अच्छी बनाती हैं, ठीक है। और एक वो स्पेशल जो है ना दम वाला कीमा, वो बहुत अच्छा बनाती है, वो बहुत भी बहुत अच्छा बनाती है। बहुत ज़बरदस्त बनाती हैं। तो मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ, स्पेशली उनको पता चल रहा है कि कराची से अकील आ रहा है, तो वो कीमा कोशिश करती है कि वो वही बना लें। तो वो वाइट हांडी, वो उनको बड़ा शौक है। अच्छा, मेरी अम्मी को ना उन्होंने यूट्यूब पे निकाले हुए थे सब ये आपके मसाला के चैनल्स, और वो कुछ ना कुछ जो है वो नया सीख रही होती हैं कि यार मैं आज क्या तो एक बड़ा फ़ायदा हो जाता है, हेल्प किया पैसों के लिए तो बहुत ज़्यादा। भाई। तो वो जितने घर में बैठे हुए खा रहे हैं उनके लिए बड़े मज़े हो गए। वो अम्मी निकालती रहती है रेसिपीज़, और वो जो है बल्कि अपनी बहुओं के साथ भी शेयर कर रही थी, ये देखो ये मैं नई एक बना रही हूँ। फिर उनकी जो वो पोतियाँ हैं उनके साथ लगी हुई होती हैं, तभी उनको प्यार। वो बच्चे जो मुल्क में नहीं है, मुल्क से बाहर शादी करके चले गए, उसके साथ अम्मियाँ नहीं है यहाँ पे, वो तो यूट्यूब। मुझे याद है जब मेरी शादी हुई है नई नई, तो मुझे बिल्कुल कुछ नहीं आती थी कुकिंग। अच्छा। तो इतनी प्रॉब्लम थी कि उस ज़माने में तो ये नहीं था ना कि यूट्यूब वगैरह कुछ भी। तो फिर मैं अम्मी से मैंने कहा कि मुझे अम्मी रेसिपीज़ भेज दें, तो अम्मी ने मुझे एक कॉपी बनाई, उसमें जो बेसिक चीज़ें हैं, इवन दाल चावल, उसकी भी रेसिपी मुझे लिख के भी आ। मेरा चीज़ से ज़्यादा मैं बना सकता। मैं स्टूडेंट थी, सेकंड ईयर में नहीं किया था जब शादी हुई थी। अच्छा, बिल्कुल एक ज़माना, अभी कुछ साल पहले की बात है कि जब लिखी हुई रेसिपीज़ लोग देख के, और हम मसाला ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है कुकिंग सिखाने में। तो चलें ठीक है, हम यहीं से बात को कंटिन्यू करेंगे, कुछ मज़ीद भी डिस्कशन करेंगे हमारे ज़बरदस्त मेहमानों के साथ एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ओके जी, वेलकम बैक। लिए चलते हैं एक मरतबा फिर से आपको हमारे किचन। हमारा खाना बन चुका है, डिश आउट हो चुका है और बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है।
अभी मेरा दिल चाह रहा है कि प्रोग्राम बीच में रोकूं और ये पहले टेस्ट कर लूं, बड़ा मजे का लग रहा है। ये तो फीडबैक हम राफिया को बाद में देंगे कि खाना कैसा है, लेकिन खुशबू बहुत अच्छी है, प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी है। लैला आपा बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाई। अकील आपका बहुत शुक्रिया देना चाहें ईद के हवाले से। लैला जी आप पहले देना चाहेंगे? जी मैं कह दूँ प्लीज़। ईद का मतलब है खुशी, और खुशी जो हमेशा बांटने से बढ़ती है। तो कोशिश करें कि ऐसे मौके पे उन लोगों में खुशियाँ बांटें जो कि आम ज़िंदगी में जिनको खुशियाँ मैसर नहीं आती। बहुत प्यारा मैसेज। अकील आप क्या कहें? और मैं यही कहना चाहूँगा कि इस ईद पे वो लोग जिनसे आपकी बहुत लंबी नाराज़गी चल रही है, कहीं आपके इर्द गिर्द होंगे, मोहल्ले में हो सकते हैं, ख़ानदान में हो सकते हैं, गली में हो सकते हैं, ऑफिस वाली जगह पे हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। तो इस ईद पे जो है आप उन्हें कॉल करें और कहें भाई सारे मामलात पिछले हम ख़त्म करते हैं। और ईद का मतलब ही ये होता है कि आप खुशियाँ बांटें, जैसे लैला जी ने कहा है, तो आप खुशियाँ बांटें, नाराज़गियों को ख़त्म करें। मेरा यही मैसेज है। थैंक यू सो मच। बहुत खूबसूरत मैसेज आप दोनों की तरफ से, और बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और मैं ख़ास तौर पर एंड में ये ज़रूर कहना चाहूँगी, गज़ा के मुसलमानों को आपने नहीं भूलना इस ईद की खुशियों में, और वो लोग जिन पर जुल्म हो रहा है। हमें दीजिए इजाज़त मीठी ईद की मीठी खुशियों से। अल्लाह निगहबान। सवाद बम्बई बिरयानी, सौदा बम्बई बिरयानी। अज्जा: चिकन 1 किलो, चावल आधा किलो, सौदा बम्बई मसाला 1 पैकेट, दही 1 कप, आलू 2 अदद, प्याज गोल स्लाइस 2 अदद, टमाटर गोल स्लाइस 2 अदद, प्याज 2 अदद, टमाटो प्यूरी 3 टमाटर की, हरा धनिया, हरी मिर्च, पुदीना हस्बे ज़रूरत, अचार हस्बे ज़रूरत, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चमचा, ज़ाफ़रान 1 चुटकी, तेल 1 कप, फूड कलर 1/4 चाय का चमचा। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके इसमें प्याज ब्राउन करें। अब टमाटो प्यूरी शामिल करके भूनें। अब इसमें चिकन और आलू डालकर भुनाई कर लें। दही में सौदा बम्बई मसाला मिलाकर चिकन में डालकर अच्छी तरह भून लें। चिकन गल जाए तो एक पैन में चावल की तह लगाकर तैयार चिकन मसाला फैलाकर डालें। साथ ही कटी प्याज, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्च, पुदीना, अचार और फूड कलर शामिल कर दें। इसी तरह 2 से 3 तह लगाकर ज़ाफ़रान और फूड कलर मिलाएं और 15 मिनट का दम देकर गर्म गर्म बिरयानी सर्व कर दें। स्वाद शाही खीर। अज्जा: स्वाद शाही खीर 1 पैकेट, दूध 1 लीटर, ज़ाफ़रान 1 चुटकी, चांदी के वर्क हस्बे ज़रूरत, ड्राई फ्रूट हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक पैन में दूध उबालें। उबाल आ जाए तो उसमें ज़ाफ़रान और स्वाद शाही खीर शामिल करके 10 से 15 मिनट गाढ़ा होने तक पकने दें। खीर गाढ़ी हो जाए तो उसे ज़ाफ़रान, चांदी के वर्क और ड्राई फ्रूट से गार्निश करके ठंडा सर्व कर दें।